क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की मिनिमम बेसिक सैलरी सच में 18,000 से सीधा 59,000 होने वाली है? क्या एथ पे कमीशन में 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लगने जा रहा है, जिससे एम्प्लॉयज से लेकर पेंशनियर्स तक सबकी आमदनी में 4 गुना का इजाफा हो जाएगा? लगभग हर तरफ एथ पे कमीशन को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन इस 59,000 की डिमांड के पीछे का असली सच क्या है और इसकी गणित क्या है? आज बिना किसी सनसनी के एक एक लेयर को अनलॉक करके मैं आपको पूरा मुद्दा समझाऊंगा। पहले बात करते हैं 7th पे कमीशन के तहत मिनिमम बेसिक सैलरी क्या है। वो है 18,000 रुपए पर मंथ। लेकिन अब स्टाफ साइड ऑफ द NCGCM जो एम्प्लॉइज के बिहाफ पर बात करता है, उन्होंने सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा है जिसमें मिनिमम सैलरी सीधा 59,000 करने की मांग की गई है। पहली बार में यह डिमांड 4 गुना हाइक के साथ बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन इसके पीछे एक सॉलिड कैलकुलेशन है। यूनियंस का कहना है कि पुरानी मेथोडोलॉजी अब आज के जमाने के हिसाब से बेकार हो चुकी है। उन्होंने पूरे फॉर्मूले को ही बदल दिया है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव है फैमिली यूनिट का एक्सपेंशन। 7th पे कमीशन ने परिवार को 3 यूनिट माना था, एम्प्लॉइज, स्पाउस और 2 बच्चे। लेकिन एनसी और जीसीएम का कहना है कि एक इंडियन एम्प्लॉय के साथ उसके बूढ़े माँ बाप और डिपेंडेंट पेरेंट इन लॉज भी तो होते हैं, यानी बूढ़े सास ससुर भी तो होते हैं। इसीलिए उन्होंने फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 यूनिट को करने का कहा है। एक एम्प्लॉय का, एक स्पाउस का, 1.6 बच्चों का और डिपेंडेंट पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ का 0.8 यूनिट। इन सबको टोटल करें तो 5.2 होता है, जिसे राउंड ऑफ करके 5 यूनिट्स माना गया है। अब जब कैलकुलेशन में फैमिली साइज ही बढ़ जाएगा तो बेसिक सैलरी का ग्राफ तो ऊपर ही जाएगा। इसके अलावा एक्सपेंडिचर नॉर्म्स को भी बदला गया है। फूड एंड क्लोथिंग ICMR की नई रिकमेंडेशन के मुताबिक 3490 कैलोरीज पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन बिठाया जाएगा। हाउसिंग इस खर्चे को 3% से बढ़ाकर 7.5% करने की मांग की गई है और इलेक्ट्रिसिटी और पानी के चार्जेस को भी ओवरऑल कॉस्ट का 20% फिक्स किया गया है। अब एजुकेशन और खुद को अपग्रेड करने के लिए 25% का कंपोनेंट भी जोड़ा गया है। जब आप इस 5 यूनिट के परिवार और नए खर्चों को फॉर्मूले में डालते हैं, तब निकल कर आता है एक मैजिक नंबर जिसकी संख्या है 59,000। अब आते हैं सबसे जरूरी मैथ पर, फिटमेंट फैक्टर। अगर हम नए प्रपोज्ड मिनिमम पे 59,000 को आज के 18,000 से डिवाइड करें तो फिटमेंट फैक्टर निकलता है 3.833। ये वो मल्टीप्लायर है जो अगर लग गया तो एम्प्लॉइज की सैलरी के साथ साथ लाखों पेंशनर्स की भी पेंशन में बम्पर हाइक देगा, यानी पेंशन भी 3.5 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। मार्केट में अब तक चर्चा फिटमेंट फैक्टर को 2 से 2.5 के बीच रखने की थी। गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल फिगर नहीं आया है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 7th पे कमीशन में भी 26,000 की डिमांड पर 18,000 ही मिला था। सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है फिस्कल डेफिसिट, यानी देश के खजाने को बैलेंस रखना। इतना बड़ा हाइक सरकारी खजाने पर अरबों खरबों रुपए का बोझ डालेगा। तो आगे क्या होगा? फिलहाल ये एक रिकमेंडेशन है, लेकिन इससे दबाव बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा हाइक देने की। 8th पे कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो यूनियंस के इस मेमोरेंडम को डीपली स्टडी करेगा, सभी मिनिस्ट्री से बात करेगा और देश की अर्थव्यवस्था को देखकर ही आखिरी फैसला लेगा। फैसला शायद पूरा 59,000 का ना हो, लेकिन लिविंग कॉस्ट को देखते हुए इस बार एक बेहतर हाइक की उम्मीद जरूर है। यानी 3.5 गुना शायद ना बढ़े, लेकिन 2.5 से 3 गुना के बीच में बढ़ने का एक बहुत रियल चांस है। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.